नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का होस्ट और दोस्त आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग आपके कानूनी जिज्ञासा के बारे में, आपके लीगल राइट्स के बारे में और आपके जो विभिन्न क्वेश्चन होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं एक रेगुलर कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, दिल्ली बेस हूं और दिल्ली एनसीआर में जहां भी आपको रिक्वायर्ड होता है मैं आप सभी के हक और हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता हूं, मैं आपकी आवाज़ बनता हूं और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मैं आपको न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत हूं। इसी कड़ी में आप लोग मुझे बार बार अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे आप मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं मेरे पर्सनल चैट पे और कमेंट बॉक्स में भी आप सभी के जो इन क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछें या आपको कहीं कानून की सहायता की आवश्यकता पड़े, लीगल एड की आपको सहायता पड़े, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहां पे आपके लिए हाजिर हूं, या अगर मैं फिजिकली वहां पे नहीं अपीयर हो पाता हूं तो मैं प्रयास करता हूं कि कंटेंट के माध्यम से आपके क्वेश्चन को मैं रिप्लाई कर सकूं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप अपने ज्ञान का भी वर्धन करेंगे, साथ में अपने कानूनी अधिकारों के प्रति, जानकारियों के प्रति सजग हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल इस्टेट फ्रॉड कैसे होता है। मतलब प्रॉपर्टी में आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है एक अच्छे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ऐसा माना जाता है कि प्रॉपर्टी का भाव कभी नहीं गिरता है, सोना चांदी का किसी भी स्टॉक का गिर जाता है, लेकिन रियल इस्टेट में, प्लॉट में अगर आप पैसा लगाते हैं, फ्लैट्स में पैसा लगाते हैं तो वो कभी डाउन नहीं जाता, हमेशा अप जाता है, यानी कि प्राइस हमेशा बढ़ता है। तो ये सोच के रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट का जो चलन है वो आज के समय में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ख़ास करके मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में जब भी एक यंग पर्सन होता है जो न्यूली ग्रेजुएट होता है या जैसे उसकी जॉब लगती है या कपल्स होते हैं आफ्टर मैरिड, सबसे पहला जो बेसिक राइट जो उनकी चॉइस होती है, जो ड्रीम होता है कि सबसे पहले हम जहां जॉब कर रहे हैं या जहां पे रह रहे हैं वहां पे एक अपना घर लें, और उसी कड़ी को पूरा करने के लिए आप अपने मेहनत की कमाई और अपने आजीवन कमाई उस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में आपको बिल्डर के साइड से, डेवलपर के साइड से, जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके तरफ से आपको बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहले ये जान लेना कि क्या क्या चीज़ें फ्रॉड होती हैं बिल्डर के साइड से। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में, चाहे आप फार्म हाउस ले रहे हैं, चाहे आप अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, चाहे आप प्लॉट ले रहे हैं, हमेशा कोशिश करें कि जो बिल्डर प्रोमिसेस कर रहा है उसको हमेशा ध्यान में रखें, उसके पेपर्स को चेक करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है पेपर चेक करना। आपको हमेशा ये चेक करना होता है कि आप जिस बिल्डर से आप फ्लैट ले रहे हैं उस बिल्डर का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने उनका कोई क्रिमिनल का केस तो नहीं चल रहा है, कोई सिविल का केस तो नहीं चल रहा है, जो प्रॉपर्टी वो प्रपोज्ड है जिस पे आपका फ्लैट ड्रीम होम बन रहा है तो उसका पूरा गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो पास है या नहीं है, नक्शा पास है या नहीं है, जो लैंड है वो उनकी खुद की खरीदी हुई है या उन्होंने किसी सरकारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके या किसी तरीके से मिलीभगत करके सरकारी अथॉरिटी से उस फ्लैट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है प्रोमिसेस। जो बिल्डर होता है वो आपको कई तरीके के फॉल्स प्रोमिस करता है, जिसमें एमिनिटी शामिल होती है। उसमें बोला जाता है कि आप फ्लैट लेंगे तो इसके साथ आपको फर्नीचर्स मिलेगा, किचन का सेटिंग मिलेगा और बहुत सारे उसमें आपको टॉप अप मिलता है या गिफ्ट मिलता है। मतलब उस तरीके की प्रॉमिस की जाती है आपको, लेकिन जैसे आप उस फ्लैट में मूव करते हैं आपको किसी तरीके की कोई जो प्रोमिसेस होती हैं वो फुलफ़िल नहीं होती है, तो ये आपके साथ बहुत बड़ा चीट होता है। तीसरा जो होता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आपको जब भी आप किसी बिल्डर के साथ आप अपने होम बाइंग के लिए बात आगे बढ़ाते हैं या उसके डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो वो जो फ्लैट साइज़ दिखाते हैं वो कुछ और दिखाते हैं, डिज़ाइन उसका काफ़ी लग्जरियस होता है, लोकेशन के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें उसमें होती है, लेकिन जैसे आप फ्लैट में मूव करते हैं
तो आप पाते हैं कि आपने जो इमेजिन किया था, जो ड्रीम किया था, आपका फ्लैट वैसा नहीं है, और जो उसके बारे में एमिनिटीज़ के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो भी सही नहीं है। तो ये भी एक तरीके का आपके साथ फ्रॉड होता है। चौथा जो फ्रॉड होता है वो आपके साथ होता है डिले इन पोजीशन। डिले इन पोजीशन का मतलब होता है कि बिल्डर आपको प्रॉमिस करता है कि आज आप फ्लैट ले रहे हैं तो अगले 1 साल में आपका बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ पे मूव कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपसे बिल्डर पेमेंट लेता है, और बिल्डर पेमेंट लेता रहता है, आप पेमेंट करते रहते हैं, लेकिन 1 साल के प्रॉमिस के बाद भी वो जो प्रॉपर्टी होती है वो उसको बनने में 3 साल, 4 साल, 5-5 साल लग जाते हैं, और उसका कोई आपको कंपनसेशन, मुआवजा नहीं मिलता है। उल्टे आपके पैसे से बिल्डर नए प्रोजेक्ट पे काम कर देता है, और आपका जो बर्डन है होम लोन का वो बढ़ता जाता है, और आपकी ईएमआई की जो चीज़ें होती है, आपका जो करंट जो होम है उसका रेंट है वो आपका कंटिन्यू लगता है। तो इस तरीके से आपको ह्यूज लॉस होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में। तो अब इसमें कर क्या सकते हैं, सबसे ज़रूरी है कि आपके साथ जो मैंने अभी 4-5 कंडीशन बताए, इस तरीके से कोई भी कंडीशन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको रेरा में कंप्लेन करना होता है। रेरा अगर आपको समझना है तो मैं बेसिक में बता देता हूँ। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 के नाम से कानून पास हुआ, जिसमें बिल्डर्स के नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हैं। जितने भी बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स या डेवलपर्स इंडिया में हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक एक्ट आया था, और जो भी प्रोजेक्ट डीलिंग होती है वो इसी रूल और रेगुलेशन के अंदर होती हैं। तो इंडिया में रेरा ही बिल्डर्स डेवलपर्स के केसेस देखता है, आपका प्राइमरी केस रेरा में जाता है। तो आपको पहला केस रेरा के अंदर करना है। दूसरा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट हैं, जो आपने पेमेंट दिया है उसकी रिसिप्ट, और अन्य किसी भी तरीके से जो आपने लोन वगैरह लिया है, जो ईएमआई भर रहे हैं, उसकी पूरी रिसिप्ट आपको तैयार रखनी है। और अगर इस तरीके से ज़्यादा डिले होता है, अगर पोजीशन में भी डिले होता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में इसके लिए जा सकते हैं। साथ ही आपको फॉल्स प्रॉमिस होता है तो आईपीसी में भी डील होता है, और आप सामान्य थाने में भी जो भी आपका नियर बाई जो थाना है जहाँ पे आप रहते हैं, जो संबंधित थाना है, वहाँ पे क्रिमिनल केस भी आप बिल्डर्स के अगेंस्ट डाल सकते हैं। और आपका मनी जो है वो जिस तरीके से आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उस रिटर्न का जो आप अज्यूम करके चलते हैं, ड्रीम करके चलते हैं कि या तो मेरा घर बन जाएगा या मेरा पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा, अगर इस तरीके से नहीं होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में ज़रूर केस करें, और उससे आपका पैसा कोर्ट के थ्रू मिलेगा। जितना भी आपका पैसा बनता है, जो आप उस पर ब्याज आपने दिया हुआ है, वो विद इंटरेस्ट कोर्ट के द्वारा वो पैसा आपको वापस कराया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्रॉड और उससे बचने के तरीक़ों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। इनकेस अगर आपका कोई और क्वेश्चन, इंक्वायरी वगैरह है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू as soon as possible. So thank you for watching till the end, and I hope that you have subscribed if you are new viewer on my web channel. So thank you, have a nice day.